अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। जिन हजरात के घरों में भूत प्रेत जिन्नात असेब ये चक्कर होता है, वो लोग परेशान रहते हैं। बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं कि आए दिन उनके घरों में तकलीफ होती है, उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कोई कहता है कि हमारे घर में जिन्नातों का साया है, कोई कहता हमारे यहाँ भूत है, कोई कहता चुड़ैल है, कोई कहता कुछ भी असेब है। बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं और मेरे पास बहुत सारे लोगों ने फोन भी करके कहा कि हमारे घर में ये दिक्कत हो गई हजरत, ये दिक्कत हो गई। खैर, मैं एक वक्त में सबको तो कुछ नहीं बता सकता। मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं एक वीडियो इस पर बनाऊं और सारे लोगों को बता दूं कि घर में अगर कोई दिक्कत ऐसी जिन्नाती असरात की हो या भूत प्रेत की असरात की या कोई असेबी खलल उसके घर में, तो उसके लिए कोई एक ऐसा वजीफा बता दूं कि हमेशा हमेश के लिए उसके घर से इन सारी चीजों का खात्मा हो जाए। जिसके घर में जिन्नातों का साया हो या भूत या प्रेत या असेब जदा हो या कोई ऐसा हो, कोई कहते नहीं कि हमारे घर पे किसी ने करा दिया, नजर बद हो गई, इन तमाम मुसीबतों से बचने के लिए मैं एक ऐसा ताकतफुल एक ऐसा वजीफा बताऊंगा आज। उसको गौर से सुनिएगा। हालांकि मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ता हूं, ज्यादा ये सब नहीं टोटके बताता हूं, मगर बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो मैं आज में बताया दे रहा हूं। इतना बेहतरीन, इतना वेस्ट वजीफा है। अगर जो कोई इसको कर लेगा, एक बार करके देखिएगा हमारी मर्जी से, इंशाअल्लाह ताला आपके मकान पर कभी जिन्नात भूत प्रेत असेब कोई दिक्कत नजरे बस, सारे बच्चे सारा घर सब सलामत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। एक इतना ये ताकतवर और पावरफुल वजीफा एक अमल में आपको बताता हूं, लेकिन आपको बताने जा रहा हूं, मगर सुनने से आप लोगों से पहले एक गुजारिश करता हूं। मैं एक थोड़ी सी गुजारिश है, जैसा कि मैंने आपके फायदे के लिए सोचा, थोड़ा हमारे फायदे के लिए आप लोग सोचिएगा। थोड़ा इस वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि और मेरे भाइयों को फायदा हो जाए, वो लोग भी सुने, वो लोगों के भी घर सलामत हो। क्योंकि आज ये दुनिया है, उनके जहन में आज अक्सर मैंने देखा है कि भूत घर में नहीं, अक्सर भूत दिमागों में भी होते हैं। चक्कर मकान में नहीं, चक्कर दिमाग में भी होता है। हम लोगों ने आज बहुत सारे लोगों ने परेशानियों का मरकज अपने दिमाग को बना रखा है। दिमाग में तरह तरह के ख्यालात, अगर कोई सिर में दर्द हो जाए तो साहब लो हमारे घर में चक्कर हो गया, इसी बुनियाद पर ये सिर में दर्द होने लगा। अगर कोई पेट के अंदर कोई दिक्कत पैदा दर्द हो जाए तो फला चक्कर हो गया, जिन्नाती असरात हैं इसीलिए पेट में दर्द होने लगा। ये तमाम ये चक्कर, ये जिन्नात, ये भूत अक्सर घरों में नहीं बल्कि दिमागों में है। इस दिमाग से निकालने के लिए कोई ताबीज नहीं बल्कि खुद उसकी इलाज है, अपने आप करना पड़ेगी। लेकिन जिन भाइयों के घर वाकई हकीकी तौर पर ये जिन्नाती चक्कर है, और होता भी जिन्नाती चक्कर है, भूत प्रेत असेब जदा से इसके बहुत आप परेशान, तो उसके लिए एक मैं पावरफुल ऐसा वजीफा बता दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला आप तो क्या, अगर आपकी नस्लें भी इस चीज को याद रखेंगी तो उसके लिए फायदा होगा। तो मेरे कहने का मकसद है कि पहले हमारे इस वीडियो को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, लोगों को और भाइयों को बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि ये अमल करें, इंशाल्लाह ताला सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो सुनिएगा अमल क्या है। देखिएगा, आपको सबसे पहले 5 मटकी लेना है, मिट्टी की मटके तो आप जानते होंगे, 5 मिट्टी की मटकी लेना है, छोटी, जिसको आमतौर पर लोग गागर में भी इस्तेमाल करते हैं, गागर कहते हैं। इतनी छोटी छोटी 5 मिटकी लेना है। और उसमें एक खास बात इसका भी ध्यान रखिए, उन 5 मिटकी ऐसी होना चाहिए बिल्कुल कोरी हो, इस्तेमाल यूज करी हुई ना हो, बिल्कुल कोरी 5 मटकी होना चाहिए। अब ये कोरी मटकी कैसी होती है, बहुत सारे लोग देखा होगा बाजार में गए, दुकान से खरीद लाए, बोले कोरी, ऐसा नहीं है। कोरी उस मटकी को कहते हैं जो भट्टे पर जो पककर निकलती है, हालांकि भट्टे वाले ने उसको पानी से धोया भी ना हो, ऐसी कोरी मटकी ले आप। ऐसी मटकी कोरी हो कि उस जहां पकाई गई हो, वहां से निकली हो, तो उसने धोया भी उनको ना हो। और आज जो बाजारों में बिकती है आमतौर पर धो के तो पॉलिश मार के खूब सफा करके लाते, चमकती हुई ताकि जल्दी बिक जाए, मगर वो चमक दमक की नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी चाहिए कि भट्टे से पककर निकली हो, उस पर पानी भी न डाला गया, धोई ना गई हो, बिगैर धुली हुई, इतनी कोरी मटकी 5 ले। 5 मटकी लेना, ये बात समझ मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। 5 मटकी ले और 5 मटकी के ऊपर सूरे असर पढ़े, 5 मटकी पर, यानी 5-5 मरतबा, एक मटकी पर 5 मरतबा सूर्य असर पढ़े, 5-5, और सूर्य असर ये 30वें पारे में मौजूद है। 5-5 मरतबा 5 मटकी के ऊपर सूर्य असर पढ़े। और उसका तरीका क्या है, उसको पढ़ने के बाद 5 नमाज पढ़ने के बाद, यानी फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ें, फजर के बाद जोहर पढ़ें, असर पढ़ें, मगरिब पढ़ें,
ईशा पढ़े, फिर ईशा के बाद यानी पांचों नमाज जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद बाद ईशा चारों मटकियों को एक एक कोने पर गाड़ दें, चारों मटकियों को एक एक कोने पर गाड़ दें और एक मटकी बचा कर रख लें। दूसरे रोज उस मटकी को अपने घर के सहन के बीचों बीच आंगन में दफन कर दें, निगाड़ दें। अपने आंगन में पांचवी मटकी को गाड़ दें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ऐसा कर लिया, ये मैं वादे के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपके घर से चाहे कितना बड़ा जिन्नात हो, चाहे कितना बड़ा भूत हो, चुड़ैल हो, असेब हो, खलल हो, कोई भी नजरे बद हो, कोई भी परेशानी हो, इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये मैंने बहुत आसान और बहुत अच्छा एक अमल, एक वजीफा आपको बताया है, एक सवाब की नीयत से बताया, सिर्फ इसलिए कि आप मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि मैं अगर किसी को अच्छी बात बताऊंगा, अगर उससे मेरे भाई को फायदा होगा तो उससे पहले मेरा फायदा होगा, क्योंकि अगर किसी को मुझसे फायदा होगा तो तुम दुआ नहीं दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तो सब कुछ जानता है। अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा करने का सवाब मिलेगा। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है, तुम्हारा भाई इसने एक जो वजीफा बताया इस पर अमल जरूर इंशाअल्लाह ताला आप कीजिएगा, और अमल कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हमको जरूर। अगर आप इस पर अमल करें तो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी राय और भी पूछना है तो मैं कमेंट, सारे कमेंटों को मैं पढ़ता हूं, कमेंट के जरिए आप बोल भी सकते हैं, कमेंट के जरिए आप लिख कर भेज सकते हैं कि मेरे समझने में ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, इसको समझा दीजिएगा। अगर कोई भी अगर आपके समझ में बात नहीं आई तो मैं उसको मजीद समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस राब्ता रखिएगा कमेंट के जरिए से। आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये वजीफा कैसा आपको लगा, और अगर मैंने फिर कह रहा हूं कि इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। अल्लाह